क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना के लाया हूं कि क्लास 9 का मैथ्स आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर पढ़ने के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हो, और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगे तो आप इसको खुद भी फॉलो कर सकते हो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस सी कि मैंने आपके लिए कौन सा चार्ट प्रिपेयर किया। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सबसे पहला ही चैप्टर पढ़ोगे नंबर सिस्टम्स। देखो, अगर आपको रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप मैथमेटिक्स वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना तो मैंडेटरी और सबसे पहले ही पढ़ना है आपको। जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स ही पढ़ो और उसके बाद आप पढ़ो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो कि चौथा चैप्टर है। अब स्टूडेंट्स कई बार नंबर सिस्टम से डायरेक्टली जंप करके लीनियर इक्वेशंस पे आ जाते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की ही एक्सटेंशन जो है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो आप लीनियर इक्वेशंस को ढंग से समझ पाओगे। दूसरी बात, अब इसमें मैंने स्टार डाला है। अब ये स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका क्या मतलब है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब आपने ये तीनों चैप्टर कर लिए ना, इन तीनों चैप्टर्स को करने के बाद आप क्या करोगे, या तो आप हीरोज फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो, या फिर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दोनों, इन तीनों को करने के बाद चाहे इसको स्टार्ट कर लो चाहे इसको स्टार्ट कर लो, इनमें भी हल्का फुल्का ओवरलैप होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप किसी भी चैप्टर को इनके बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है मेरा सेक्शन 1, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन हमारा आता है यहां पे ज्योमेट्री का। अब ज्योमेट्री का सेक्शन एक्चुअली चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसको चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट कर देते हैं। आप कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि आप चैप्टर 5 से स्टार्ट करो। हालांकि ज़्यादातर इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो लाइंस एंड एंगल्स में भी कवर्ड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इससे स्टार्ट करोगे तो बेहतर होगा। वैसे ही छोटी सी एक एक्सरसाइज है, उसको करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी स्किप नहीं करना। जब तक आप लाइंस एंड एंगल्स नहीं कर लेते तब तक आप ट्रायंगल्स नहीं कर सकते, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज करके ही हम ट्रायंगल्स की थ्योरम और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब तक आप ट्रायंगल्स नहीं सॉल्व कर लेते आप क्वाड्रिलेटरल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम क्वाड्रिलेटरल्स का पूरा चैप्टर सॉल्व करते हैं। और जब तक आप क्वाड्रिलेटरल्स नहीं कर लेते तब तक आप सर्कल्स नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कल्स के लिए ट्रायंगल्स भी चाहिए और क्वाड्रिलेटरल्स भी चाहिए। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स यूज करके ही हम सर्कल्स का चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें इन दोनों की थ्योरम्स यूज होती हैं। जैसे सर्कल में बार बार ट्रायंगल्स बनती हैं, उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का भी। तो जब तक क्वाड्रिलेटरल्स नहीं पता होंगी तब तक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आप वैसे नहीं कर सकते। तो ये है पार्ट 2 और इसको हम ज्योमेट्री का सेक्शन बोलेंगे। और ज्योमेट्री का सेक्शन वैसे तो आप इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर सकते हो इसके बगैर, लेकिन अब यहां जो मैंने ये स्टार डाला है इसके बारे में बात करते हैं। अब इन सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि चैप्टर 4 के बारे में। तो इसीलिए आपको कुछ भी करना हो, यू मेक श्योर कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, और अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है आपके करिकुलम के हिसाब से, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 12। अब इन दोनों चैप्टर्स को आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कुछ खास है नहीं जिसके लिए आपको इन चैप्टर्स की पहले ज़रूरत पड़े और तभी आप इन पे
जा सकते हो। इन चैप्टर्स में बड़े ही बेसिक से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो इनको आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये रहा मेरी तरफ से रिकमेंडेड चार्ट, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से आप बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लास 9 के उनको ग्रास्प कर सकते हो, राइट। अब अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने चार्ट आपको रिकमेंड किया है दिस इज रियली ए गुड चार्ट, तो एक तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और दूसरा आप इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।